चलिए बताइए इसमें कितने शून्य होंगे बेटा? 13। एक बच्चे का आंसर 13 है। और बच्चे जल्दी करिएगा। चलिए कितना हो गया? 13 शून्य होंगे इसमें। शून्य की संख्या 13 हो जाएगी। चलिए इसमें देखिए हमको क्या देखना है? 5 और 2। 5 और 2 जितने होंगे उतने क्या होंगे? शून्य होंगे। जितने 5 होंगे जितने 2 होंगे उतने क्या होंगे? शून्य होंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्या लिखा है? 5 गुणित 1 लिखा कि लिखा है? 5 का 5। फिर ये लिखा है 5 दूनी 10। ये क्या लिखा है? 5 दिया 15। और ये क्या लिखा है? 5 चौका 20। मतलब ये अगर अपन देखें तो ये नीचे लिखा है आगे तक। बोलो ये क्या लिखा है? 5 गुणित 11। 11 बना 55। ये लिखा कि लिखा है? बोलो बेटा अगर इसमें हम 5 कॉमन ले लें, क्या ले लें? 5 कॉमन, तो कितने 5 कॉमन आएंगे? क्योंकि गुणा में है। किसमें बेटा? ये गुणा में। तो कितने 5 कॉमन आ जाएंगे? गिनो 1 2 3 4। कितने आएंगे? 11। कितने आ जाएंगे? 11। बात समझ में आएगी नहीं है? कितने 5 कॉमन आएंगे बेटा? 11। 11 5 हमने क्या ले ली? कॉमन ले ली। 11 5 तो अगर कॉमन, अब अंदर क्या बचा है? 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 डॉट 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 कहां तक? 11। बोलो तो हमारे पास 5 तो बहुत हो गए। होगा कितने हो गए? 5 तो कितने हो गए? 11। बोलो हो गए कितने हो गए? अब हमें क्या देखना पड़ेगा? 5 की 2। 2 क्या देखना पड़ेगा? 2। चलिए हम इसमें देखें 2। तो अब हम 2 देख रहे हैं, किसका भाग लगाएंगे? 2 का। क्योंकि 5 तो पता चल गया बहुत है। अभी तक सामान्यतः क्या होता है? 5 का होता है, लेकिन सवाल सामान्य तो है नहीं। सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड में हम क्या देखें? 2। 2 का भाग लगा 2 पंचे 10। फिर से लगाओ 2 का 2 दूनी 4। फिर से लगाओ 2 का 2 एक 2। कितने 2 हैं इसमें? 5 और 2 7 और 1 8। मतलब ये लिखा है 5 की पावर 11 और 2 की पावर 8। ऐसे समझो कि एक गांव में 11 लड़कियां हैं और 8 लड़के। तो कितने परिवार बसेंगे? 8 बसेंगे ना। कितनी शादियां होंगी? 8। कितनी होंगी? 8। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? 8। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? देखो जो शून्य बनता है, शून्य बनता है 5 और 2 के गुणा से। 5 और 2 के गुणा से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य होंगे। ठीक है ना? अब हमने क्या किया? हमने पहले इसको नॉर्मल फॉर्म पे बनाया। तो 5 की पावर 11 तो कॉमन आ गया, समझ में आ गया है? 5 11 बार गुणा में है ना बेटा, इसको क्या लिखेंगे? 5 की पावर 11। क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। एक की घात इसकी, एक की इसकी, एक की इसकी, तो कितने जाएंगे? 11। कितने जाएंगे बेटा? 11। अंदर क्या बचा है? 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4। कहां तक बचा है? 11। कहां तक बचा बेटा? 11 तक बचा है। तो ये आ गया 5 की पावर 11। अंदर हम क्या देखें? 2 कितने हैं? कितने हैं? 2। क्योंकि 5 के पास ऑलरेडी ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? 5 ऑलरेडी ज्यादा होगा तो 11 में लगाएंगे इसका भाग 2 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 में लगाएंगे 2 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 में लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो जोड़ेंगे 5 2 7 और 1 8। मतलब 5 कितने हैं? 11 और 2 कितने हैं? 8। तो शून्य कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8। क्योंकि फिर आगे वाले गुणा नहीं हो पाएंगे। तो समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिएगा। जल्दी नोट करिएगा आप लोग। हो गया नोट? जल्दी नोट करिएगा। हो गया नोट आप लोगों का?
जल्दी करिएगा नोट। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे लिखिए, इसी सवाल को करिएगा। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डॉट 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 110 में शून्यों की संख्या। चलिए बताइए 110 में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी। दो की पावर 19। चलिए और बच्चे जल्दी करिएगा। 2 की पावर 19 है तो 19 होगा। 19 बताइएगा। 11। और बच्चे जल्दी करिएगा। जिसकी संख्या कम होगी उतने शून्य होंगे। चल जल्दी करिए, क्या आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बेटा, अलग से थोड़ी ना है। 11 होंगे। 11 होंगे। देखिए ये क्या लिखा है, 5 गुणे कितना बेटा 1। ये क्या लिखा है 5 गुणे 2। ये क्या लिखा है 5 गुणे 3। और ये क्या लिखा है 5 गुणे 4। और ये क्या लिखा है 5 गुणे 22। क्या लिखा है 5 गुणे 22। देखा है कि नहीं लिखा है। चलिएगा हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 को क्या लेंगे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। हमने 5 को कॉमन लिया, कितने 5 कॉमन आ जाएंगे 11 कि 22। कितने आ जाएंगे 22। कितने आ जाएंगे बेटा 22। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कितने 5 कॉमन आ गए 22। अब ये 11 से कहां तक हो गया है 22 तक। कहां तक हो गया 22 तक। तो आपको तो 5 ऑलरेडी ज्यादा दिख रहे हैं। कितने 5 है 22। अब क्या ढूंढना है आपको 2। क्या ढूंढना है बेटा 2। चलिए कैसे ढूंढेंगे, 22 में किसका भाग लगाएंगे हम 2 का। किसका लगाएंगे 2 का। चलिए कितनी बार जाएगा 11। फिर से 2 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर से 2 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। बोलो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। और फिर से 2 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। कितना हो गया 11 और 5 16। 16 और 2 18 और 1 19। तो ये लिखा है 5 की पावर 22 गुणे 2 की पावर 19। तो कितने शून्य हो गए 22 के 19। 19 कितने हो गए बेटा 19। अब बताइए इतना सरलता क्या कर सकता है इसमें, क्या आपसे नहीं बन रहा बताइए। क्या नहीं बनेगा इसमें आपसे बताइए। बोलिए क्या नहीं बनेगा आपसे इसमें, जो आपको इसमें कठिन लग रहा है बताइए क्या है। कुछ कठिन नहीं क्या इसमें। तो बन जाएगा अगला सवाल आप लोगों से। इसको हम रब कर देंगे। चलिएगा एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं। इसमें ये लिखा है 64 गुणे 5 की पावर 11। 64 गुणे 5 की पावर 11 और 1:2:3:4:5 डॉट डॉट 11 में शून्यों की संख्या बताइए। इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी आपको बताना है। चलिए जल्दी करिए, शून्यों की संख्या आप बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी करिएगा बच्चे, आपको इसमें शून्यों की संख्या बतानी है क्या हो बेटा।
8 होगी, जल्दी करिए और बच्चे। 8 6 जल्दी करिए और बच्चे, क्या आंसर होगा? आपको क्या करना है? 5 की संख्या निकालनी है और 2 की, बस इतना तो करना ही है। 5 की दी गई है तो 2 की निकाल दीजिएगा। देखिएगा 64 को हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर कितना? क्या लिखते हैं? 2 की पावर 6 लिखते हैं, लिखते हैं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 11। अब चलिए अंदर, अब इसमें कम क्या है? 2 की 5, 2 कम है, तो अंदर हम देखें कितने 2 है। 11 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का। सिर्फ हमें क्या देखना? 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर से 2 का लगाओ, कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर से 2 का लगाओ, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना आएगा ये? 5 और 7 और 1 8। मतलब ये लिखा 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 11। मतलब कितने 2 हो गए? ये 2 की पावर 6 और 8 कितना होता है? 14। कितने हो गए? 14। ये लिखा है 2 की पावर 14 गुणे 5 की पावर 11। हमने जो चीज निकाली अंदर से 2, वो क्या हो गई है? 5 से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब अंदर 5 भी तो होंगे, कुछ नहीं होंगे क्या? हम 5 क्यों नहीं लिखते? ज्यादा हुआ करते थे 5, लेकिन अब 5 क्या पड़ गए? कम पड़ गए। कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए? तो अंदर हम क्या चेक करेंगे? अभी 5 और कितने चेक करेंगे, नहीं करेंगे? कि अंदर भी तो 5 हो सकते हैं, तो 5 कितने हैं अंदर, हम ये भी चेक कर लेते हैं। कितने? 11/5। कितने 5 है? 2 5 है अंदर। कितने 5 है? 2 5 और है। तो ये लिखा है 5 की पावर कितना? 2। कितना हो जाए? 11/2 13। ये लिखा है 2 की पावर 14 गुणे 5 की पावर 13। तो कितने शून्य होंगे बेटा इसमें? 13 की 14? 13। कितने होंगे? 13। अरे जिसकी पावर कम उतने ही शून्य। समझो कि 14 लड़के हैं और 13 लड़के, शादी कितने होंगे? 13 की 14 13 होगी। ओके, कितने बच्चों का ये आंसर था? क्या दिक्कत आ रही है? आपको सिर्फ ये देखना है जिसकी संख्या कम है उसको अंदर से निकालिए। अब 5 की कम होगी, मैंने 5 को निकाल दिया है। बोलो आसान है कि नहीं है? कोई कठिन चीज थोड़ी ना है ये। क्या बेटा? चलिए, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? चलेगा। आपको देखो ये देखना है, ये समझ में आ गया ना? देखो हमने देखा कि 2 की पावर 6, 2 कम थे अभी, तो हमने अंदर से क्या देखा? 2। कितने 2 आ गए? 8। गुणा में घाते क्या होते? जुड़ जाते हैं। 2 की पावर 14। अब हमने देखा क्या कम हो गए? 5। जो ज्यादा थे वही कम हो गए, तो हमने देखा कि अंदर कुछ 5 भी होंगे। तो कितने 5 हो गए अंदर? 2 होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब 5 की पावर 2 और आ गया, गुणा में घाते जुड़ जाती है। 5 की पावर 13। तो कितने टोटल? 14 2 हो गए और 5 कितने हो गए? 13। तो कितने जीरो बनेंगे? 13। चलिए, नोट हो गया सभी का? जल्दी नोट करिए बेटा, इसको हम रख कर दें क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डॉट 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 250 में शून्यों की संख्या। चलिए बताइए इसमें कितने शून्य होंगे, आपको बताना है। चलिए इसमें जल्दी करेंगे, आपको शून्यों की संख्या निकालनी है, कितने होंगे? फिर जल्दी निकालेंगे शून्यों की संख्या। सेम पिछले सवाल जैसा है, इसमें कुछ अलग से नहीं बेटा।
45, 43, 43, 47, 47। चलिए बच्चे का आंसर 47 आ गया। और बच्चे जल्दी करिएगा। 47। देखेंगे ये भी वही चीज लिखी कि 5 गुणे 1। ये क्या लिखा है 5 गुणे 2। ये क्या लिखा है 5 गुणे 3। ये लिखा है। अच्छा ये क्या लिखा है 5 गुणे 50। 5 गुणे 50। हम कितने 5 कॉमन ले सकते हैं? 5 की पावर 50। अंदर हमें क्या देंगे? कम क्या है अभी 2। 2 तो एक भी नहीं है हमारे पास, तो अंदर हम क्या देंगे? 2। अंदर क्या बचा है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहां तक? 50 तक। अंदर हम क्या देखेंगे? 2। क्या देखेंगे बेटा? 2। चलिए 2 देखेंगे 50 भागित 2 कितना आ जाएगा बेटा? 25। 25 भागित 2 कितना आ जाएगा? 12। 12 भागित 2 6 भागित 2 3। 3 भागित 2 मतलब 1। चलिए हम जोड़ते हैं 25 और 12 कितना हो गया? 37। 37 और 6 कितना हो गया? 43। 43 और 3 40 और 1 47। तो ये लिखा है 5 की पावर 50 और 2 की पावर 47। तो कितने शून्य होंगे? 50 की 47 कितना होगा बेटा? 47। कितने बच्चों का यही जवाब था? चलिए बहुत अच्छे। फिर जल्दी नोट करेंगे आप लोग। चलिए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डॉट 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 गुणे 1000। मैं शून्यों की संख्या आपको बतानी क्या हो जाएगी? 1000 तक शून्यों की संख्या बताइए क्या हो जाएगी? फिर जल्दी बताइए क्या होगी शून्यों की संख्या? जल्दी करिए बच्चों, क्या होगी शून्यों की संख्या? 249। 157। चलिए और बच्चे जल्दी करिएगा। 157। चलिए जल्दी करिए और बच्चे कितने होंगे इसमें शून्य? देखिएगा इसमें कितने शून्य होंगे बताना आपको। 157 बच्चों का आंसर आ रहा है। देखिए कैसे करना है इसको। इसमें कहीं ना कहीं ये क्या चीज लिखी है? 10 गुणे 1। ये क्या लिखा है? 10 गुणे और ये क्या लिखा है? 10 गुणे 3। और यही चीज यहाँ तक लिखी है 10 गुणे कितना बेटा? 100। अगर हम देखें तो इसमें से कितने 10 कॉमन आ जाएंगे? 10 की पावर 100। 10 की पावर 100 ये तो कॉमन आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहां था बेटा? 100।
बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अंतर क्या बचेगा? ये 100 था। हमें क्या करना है? 100 में किसका पता लगाना बेटा? 2 का कि 5 का? 5 निकल के आ गया 2 का। 5 का निकला, 10 नहीं निकला है तो शून्य निकल के आ गया ना। अब देखिए ये नॉर्मल सवाल हो गया, 2 का निकाल किस लाएंगे? 5 का। देखो यहाँ तो थोड़ी ना 5 है, 5 लिखाएगा, ये क्या लिखा? 10 का मतलब क्या होता है? 100 शून्य। कितने शून्य? 100 शून्य। 10 की पावर 100 मतलब कितने शून्य? 100। अब अंदर हम क्या देखें? अंदर यहाँ कम क्या होगा? 2 की 5 कम होगा कि नहीं होगा? ये तो नॉर्मल सवाल का 5 का पता लगाइए तो 5 होगी 10 और 20 ओके, 5 का 20। अब तो जाएगा नहीं तो 20 और 4 24 मतलब 10 की पावर 24 यानी 5 की पावर 24 तो 2 तो बहुत ज्यादा होंगे ना अंदर। बोलो 2 तो होंगे कि नहीं होंगे? बोलो 2 तो बहुत होंगे। तो अंदर से कितने आपको शून्य मिल जाएंगे बेटा? 24। और बाहर कितने शून्य खड़े हैं? 100 नहीं खड़े हैं बाहर 100 तो कितना हो गया? 124। कितने बच्चों का आंसर था? हाँ 2 तो बहुत होंगे। अगर आप 2 देखिएगा 2 तो बहुत होंगे। अगर हम 2 देखना चाहें तो लगाइए 100 भागे 2 कितनी बार आएगा? 50 बार। फिर 2 लगाइए कितना? 25 बार। फिर 2 लगाइए कितनी बार? 12 बार। फिर 2 लगाइए 6 बार। फिर 2 लगाइए 3 बार। फिर 2 लगाइए 1 बार। तो 2 तो बहुत ज्यादा होंगे। देखो कितने? 25 75 75 और 12 कितना हो गया बेटा? 87 87 और 6 कितना हो गया? 93 93 कितना? 97 2 हो गया। 2 तो बहुत है, कम क्या हो गया अंदर? 5। जो कम होता है वही देखना पड़ता है। कम क्या है अंदर? 5। हाँ अगर इधर 5 होता तो हम अंदर क्या देखते? 2। लेकिन इधर तो सीधा 0 निकल गया, 10 निकल के आ गया ना। 10 का मतलब क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। चलिए बन जाएगा आप लोगों से? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल ये रहा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट डॉट आपको बताना है गुणे 200 में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। चलिए प्यारे बच्चों बताएंगे इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी। चलिए बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। 104 और बच्चे जल्दी करिएगा। एक लड़के का आंसर 104 आ गया। और बताइए बेटा कितना है? 49। और बच्चे जल्दी बताइएगा। 124। तो सारे बच्चों का अलग अलग आ रहा है। 124। हाँ सर 124। ये क्या लिखा है? 2 गुणे 1। ये क्या लिखा है? 2 दूनी 4। ये क्या लिखा है? 2 तिया 6। और ये क्या लिखा है? 2 गुणे 100। मतलब 2 कितने कॉमन आ जाएंगे? 2 की पावर 100 कॉमन आ गया बेटा। कितने? 2 की पावर 100 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंतर क्या बचा है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट कहां तक बेटा? 100 तक। कहां तक बचा है? 100 तक। अच्छा आप ये बताइए इसमें 2 इतने ज्यादा होगा 100 अंदर क्या देखेंगे? 2 देखेंगे 5 देखेंगे? अंदर क्या देखेंगे? 5 क्योंकि 2 तो हमारे पास कितने हो गए? 100। उस गांव में 100 लड़के हैं। अब ढूंढेंगे क्या? लड़कियां कि लड़कियां कितनी हैं। चलिए ढूंढिए तो क्या करेंगे हम? 100 में किसका मान लगाएंगे? 5 का लगाइएगा कितना हो जाएगा? 5 कितनी हो जाएगा? 20 बार। फिर से लगाइए 5 कितनी हो जाएगा? 4। मतलब ये लिखा है 2 की पावर क्या बेटा? 100।
5 की पावर 24 और 5 की पावर 24 तो कितने शून्य होंगे? 124 क्यों होंगे? 100 लड़के हैं और 24 लड़के साथ ये कितनी होगी? 24 होगी ना? ऐड नहीं करेंगे फिर को या पहले आप ऐड किया था इसके पहले आया था क्योंकि उसमें यहाँ 10 लिखा था, 2 नहीं था, वहां लगा 10। तो 10 स्वतः ही शून्य होता है। समझो कि 10 मतलब एक पूरा बना हुआ परिवार को शादीशुदा है, समझो पहले से, तो उनमें क्यों हम जोड़ेंगे? वो तो पहले से परिवार बनाए हैं। अब शादियां क्या क्यों नहीं जो अलग से जोड़े बन रहे हैं? इसमें क्या कुंवार लड़के हैं तो सारों कितने होंगे? मात्र 24। क्या देखिएगा, जैसे इससे पहले हमने क्या किया था? जरा इससे पहले वाला काम होता है क्या इक्वेशन था? होता है 10 की पावर 100 और 5 की पावर 24। ठीक है ना? हमने ये किया था, हमने इसको ऐड किया, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए 10 का मतलब देखो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? 0। जैसे 5 का मतलब लड़की और 2 का मतलब समझो लड़का, यानी कि साथ ही तरह क्या बन गए? एक परिवार। क्या बन गए? तो परिवार को हम क्या कहते हैं? 5 दूनी 10। तो हमें ये निकालना है कि परिवारों की संख्या कितनी है। तो ये क्या है? परिवार है कि लड़के लड़कियां हैं? ये क्या है? परिवार। तो कितने परिवार हैं? 100। ठीक है ना? और गांव में हमेशा कम क्या रहते? लड़कियां की लड़कियां क्या कम रहती? लड़कियां रहती ना। तो हमें लड़कियों का पता है मानी 24 और लड़की तो वैसे भी निकाल कितने थे? लड़कियां बस 97। तो शादियां कितनी होगी? नई शादियां कितनी होगी? 24 होगी। तो 100 पहले से शादी 24 और नए हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 124। समझ गए ना? यहाँ क्या था? 10 था, इसलिए हमने जोड़ा था। अच्छा यहाँ पे देखिए कवारे लड़का और कवारे लड़के शादी कितने होंगे? 100 की 24। अरे जितने कम वाले लोग होंगे लड़की कम तो उतनी होंगी, लड़कियां कम तो उतनी। तो लड़कियां कितनी? 24 और लड़के कितने? 100। तो फैमिली कितनी बनेगी? मात्र 24। कितनी बनेगी? 24। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 24। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अगर यहाँ 10 होता बेटा तो कितना हो जाता? 124। ओके, आपको ध्यान देना है सिर्फ शून्यों की संख्या पर। चलिए नोट हो गया सभी का? तो अगला सवाल करेंगे आप लोग और बनना चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना? नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसको हम रब कर दें क्या? चलिए इसमें शून्यों की संख्या बताइए। नंबर आप 0, शून्यों की संख्या क्या होगी इसमें? चलिए जो लड़की बताए उसको एक पेन नाम मिलेगा, या लड़का ही बताएगा तो उसको एक पेन नाम मिलेगा। जल्दी बताइएगा। जल्दी करिएगा, क्या आंसर होगा? चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो भी बताएगा उसको एक पेन नाम दिया जाएगा। चलिए जल्दी करिएगा, क्या आंसर होगा बेटा? कमॉन जल्दी करिएगा, आंसर क्या होगा आपका? 53। एक बच्चे का आंसर 53 है और बच्चे का कितना है? 86। 71 आया। 71। 86 होगा। चलिए और बच्चे जल्दी बताइएगा। चौहत्तर। और बच्चे जल्दी करिएगा। 90। देखिएगा ये क्या लिखा है बेटा? 3 एकम 3, 3 दूनी और 3 का तीचों का 12। अच्छा इसमें एक संख्या छोटी में 9 वो लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं 9 छोड़ दी उसको जरा लिख लीजिएगा, मीडियम प्लस हो जाएगी, फिर ये श्रेणी का हो जाएगी 12
15। अब करिएगा ऐसे श्रेणी लिख किया आप लोगों ने की वैसे मैंने लिखा था वैसे श्रेणी, फिर वैसे श्रेणी होनी चाहिए। चलेगा ये लिखा है 3 का 9, ये क्या लिखा है 3 का, और ये क्या लिखा है 3 गुणे 70। 3 गुणे 70, मतलब ये आ गया 3 की पावर 70 तो कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहां तक बचा 70 तक। तो अंदर क्या कम होगा 5 की 2, चलिए अंदर क्या होगा 5, तो आप लगाएंगे 70 भागे 5, कितनी बार आएगा 5 दूनी सॉरी 5 एकम 5 होगा, 2 बचा 5 होगा 20, फिर 5 लगाए 5 दूनी 10, तो मतलब कितने 5 होंगे 16, और 2 तो जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, बोलो लड़के तो घूमे भी। तो 5 की पावर 16, क्या बताओ 3 से 0 बनता है कभी 3 से 0 बनता है क्या, किससे बनता है 2 और 5 से। शादी कितनी होती है युवा लड़का और लड़की होगी, क्या बच्चों की तरह नहीं क्या, नहीं होगी ना। तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको, नहीं पड़ेगा। ये तो दादा लोग बैठे पूरे दांत निकल आए जिनके बाहर। तो कितनी शादियां हो गई 16, कितने होंगे मात्र 16, 2 तो बहुत ज्यादा, तो अब क्या होंगे 5, तो जितने 5 उतने क्या होंगे 0, तो कितने में हमारा 0 16, क्योंकि 70 से फर्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि 30 से तो 0 बनता ही नहीं ना, 0 कैसे बनता है 2 से और 5 से, अगर 2 होता तो फर्क पड़ता है, 5 हो तो फर्क पड़ता है। सर इसमें भाग है सर 3 की पावर 70 और 5 की पावर 16 सर, इसमें कंफ्यूजन है मतलब कि कहीं जोड़ना है कहीं नहीं जोड़ना सर। अच्छा ये बताओ 3 से 0 बनता है क्या, मैंने क्या बताया 0 किससे बनता है 2 से और 5 से, सर हमने जोड़ दिया था इसलिए 6। अगर 10 होता तब जोड़ना पड़ता है, और 2 और 5 हो तो क्या जिसकी संख्या कम वो आंसर होता है। तो यहाँ संख्या किसकी कम है 5 की, तो उतने क्या होंगे 0, नहीं बनेगा बन जाएगा बनेगा नहीं। तो जोड़ने घटाने के विरोध पर पूछे कि जोड़ना और गुणा और कम संख्या, देखो जहां पे आ जाए 10 क्या आ जाए 10, तो वहां पे क्या करना है आपको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, और जहां पे आ जाए 5 गुणे 2 तो वहां पर जिसकी पावर कम उतने 0, जिसकी पावर कम उतने 0, बस हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, इसको हम रख कर देंगे। ये लिखा है 3 की पावर 999 गुणे 4 की पावर 110 में शून्यों की संख्या बताइए। चलिए बताइए इसमें कितने शून्य होंगे, 3 की पावर 999 और 4 की पावर 110 में शून्यों की संख्या बताइए। चलिए बताइए जल्दी से इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी 20, ठीक बच्चे का आंसर है 20 26। चलिए आप बताइए कितने का बड़ा करना पड़ेगा, कितने शून्य होंगे 26। ये बताओ क्या 3 और 4 के कॉम्बिनेशन शून्य बनता है कभी, बनता है क्या, तो क्यों आंसर दे रहे हो, कितने शून्य होंगे इसमें 0, कितने होंगे 0, कभी 3 और 4 के कॉम्बिनेशन शून्य बनता है क्या, तो फिर क्यों आप आंसर देने में लगे हैं। तो वे तो 5 जैसे समझो लड़के हैं, ये लड़के हैं, अब लड़के कहां से आओगे, हाँ बताओ दादा का शादी करा दो लड़के की, हाँ कॉम्बिनेशन किसका होता है 5 का और 2 का, तो वही आंसर होगा आपका, बोलते नहीं है आप लोग, क्यों आंसर निकालने में जुटे रहते हैं। चलिए एक और बताइएगा, ये रखा 5 की पावर 225, अब बताइए शून्यों की संख्या, चलिए बताइए सर इसमें कितने जीरो शून्य होंगे।
ये लिखा है, यही सवाल था, मैंने जोड़ दिया 5 की पावर 225। चलिए बताइए क्या होंगे इसमें, कितने शून्य होंगे बताइए जल्दी से, कितने शून्य होंगे बेटा इसमें? 3। एक बच्चे का आंसर आ गया 3। बचपन 52 कितने होंगे बताइए? 10। अच्छा ये बताओ कि किस किस से 0 बनता है? 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। तो पहले इसको 2 बना ले क्या? कैसे ये करेगा? 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 तो होता है कि नहीं होता है? 2 की पावर 2 ये लिखेंगे तो इसमें 4 को, और इसकी पावर कितना? 110 गुणित 5 की पावर 225। क्योंकि 3 से तो 0 बनता नहीं, 3 से तो कोई मतलब है नहीं हमें। 3 से बनता है क्या? नहीं बनता। किससे बनता है? 2 और 5 के। आपको पता है a की पावर m की पावर n, इस वजह से a की पावर m into n। चलिए क्या लिखा है? 11 दूनी 22 यानी 220। 2 की पावर 220 रहेगा, 5 की पावर 225। एक गांव में 220 लड़के हैं और 225 लड़कियां हैं, शादियां कितनी होंगी? कितनी होंगी? तो क्यों नहीं बोलते कि 220 आंसर होगा? कठिन है क्या? कठिन लग रहा है तो फिर क्यों नहीं बताते आप लोग? घर से छान करके हम बताएंगे नहीं, हम भी बताएंगे, सर सीख जाएंगे। जिसकी संख्या कम है, जिसकी पावर कम, वही आंसर होता है। बोलो आसान है कि नहीं? कोई कठिन चीज थोड़ी है, बहुत आसान चीज है। बन जाएगा ना आप लोगों से? यस बस बोल देते हैं, आप लोग करते नहीं है। चलिए एक और करिएगा आप लोग। ये लिखा है 2 की पावर 110 गुणित 5 की पावर 119। चलो बताओ कितने कितने होंगे? 110। जिसकी पावर कम वही क्या होगा? आंसर। तो बन जाएगा आपसे। चलिए तो अब सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। आपको हर तरीके का सवाल कराएंगे, मतलब कोई टॉपिक उठाएंगे उसमें सीजीएल लेवल तक आपको सवाल कराएंगे। चलिए अगला सवाल ये है 1 की पावर 5 गुणित 2 की पावर 5 गुणित 3 की पावर 5 गुणित 4 की पावर 5 डॉट 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 20 की पावर 5 में शून्यों की संख्या बताइए। चलिए 20 नहीं 32 कर लीजिएगा यहाँ तक। 32 की पावर 5 में शून्यों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे इसमें? 5। नंबर ऑफ 0 क्या होगा? चलिए जल्दी करेंगे, नंबर ऑफ 0 क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, कितने 0 होंगे बेटा इसमें? शून्यों की संख्या बतानी कितनी है? 31। एक बच्चे का आंसर 31। और बच्चे जल्दी करिए, कितना आंसर होगा? 7 हो गए? 8? देखिए करना क्या है, सिंपल ही जान लीजिएगा कि जो आपके शून्य बनते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं बताओ? 2 और 5 के। इसी कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो हम फोकस करेंगे 2 और 5 पर। 2 और 5 पर
अच्छा अगर ये नॉर्मली लिखा होता कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हम 5 को भूल जाएं तो इसमें कम क्या होंगे 5 की 2 कितना कम होंगे 5 ही कम होंगे ना। तो हम फोकस किस पर करें 5 पर। किस पर करें 5 पर। चलिए 5 पर हम फोकस करते हैं। अब इसमें हम सीधा भाग इसमें नहीं लगा सकते उसमें लगे पावर। क्या है इसमें पावर। तुम्हें पावर लेके चलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लिखा होगा 5 की पावर 5 लिखा होगा नहीं लिखा होगा। तो कितने 5 होंगे 5। 5 की पावर 5 मतलब कितने 5। फिर अगले 5 कहाँ आएंगे 5 की पावर कहाँ आएंगे 10 की पावर 5 यहाँ होंगे ना। कितने 5 होंगे 5 कितने होंगे 5। फिर अगले 5 कहाँ आएंगे 15 में। कहाँ आएंगे 15 की पावर 5 लिखा होगा मतलब कितने 5। फिर अगले कहाँ आएंगे 5 20 की पावर 5। फिर अगले 5 कहाँ आएंगे 25 में। देखो ये लगा 25 की पावर 5। हमें किसकी पावर चाहिए 5 की पावर। तो ये क्या लिखा है 5 की पावर कितना 2 और की पावर 5। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 10। कितने 5 होंगे 10। 25 में कितने 5 होते हैं 10। देखो ये लगा 25 की पावर 5 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं गुणा में घाते क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो बचा 25 या 5 की पावर 10 या 25 की पावर 5। तो बात वही है कि नहीं। तो यहाँ 25 में कितने होंगे देखो 5 10 15 20 और 25 में कितने होंगे बेटा 5 और 5 दो बार होंगे कि नहीं होंगे यानी 10 कितने होंगे। तो सीधा हम 10 लिख दें क्या चलेगा। 25 के बाद 30 में कितने 5 होंगे 5। 31 में तो होते नहीं है 5 32 में भी नहीं होते। तो जोड़िए कितने होगा 5 5 में 10 5 के 15 बचा को 20 और 10 30 और 5 35। तो कितने शून्य होंगे 35। जितने 5 और उतने क्या होंगे वो शून्य होंगे। बोलो आसान है कि नहीं है बेटा। डिवाइड करते हैं तो अगर ये पावर नहीं होती पावर आगे तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। पावर नहीं होती तो हम डिवाइड कर देते बेटा। पावर नहीं होती डिवाइड करते तो सही आंसर भी आता है। लेकिन पावर होने पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बनेगा आप लोगों को नहीं बन जाएगा। रब कर दे इसको नोट हो गया सभी का। और सबके पास शारदा पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। कौन सी बेटा शारदा पब्लिकेशन। उसमें आपको सवाल मिल जाएगा पेज नंबर 62 पर। तो आपको सारे सवाल लगा लेने बेटा। ठीक है ना। तो सारे सवाल लगाने सवाल आपको वहां मिल जाएंगे। आपको सबके पास बुक होनी चाहिए मैथ की। ओके पुरानी बुक से नहीं लगाना है। तो पुरानी किसी दादा की बुक अगर कौन सी लड़की की रखी हो तो उसमें से लगाने लगे आप लोग। क्योंकि नौकरी चाहिए 20-30 हजार रुपए सैलरी होगी 50 रुपए सैलरी होगी बेटा। तो अच्छी बुक खरीद लें 200-300 रुपए की। नहीं तो अग्रवाल की बुक कोई नहीं लगा रहा हो। जिसके पास अग्रवाल रखी हो एक अग्रवाल को बात है ना आर एस अग्रवाल उसको मत लगाना। उसको लगाएंगे तो मैथ नहीं सीख पाएंगे आप। अगर आप चाहते हैं मैथ सीखना तो अग्रवाल मत लगाना। क्योंकि अग्रवाल अपडेट नहीं बेटा काफी समय से अपडेट नहीं और उसमें सवाल कैसे थे। एक सवाल बहुत ज्यादा कठिन पढ़ने निकल जाएगा फिर 2 सवाल बहुत सरल। ओके तो अग्रवाल में क्या होता है कि सवालों का सीक्वेंस सही नहीं है। कुछ सवाल कठिन हैं तो कुछ सरल हैं। तो सवालों का सीक्वेंस क्या नहीं होता परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो शारदा की बुक उसमें क्या है सवालों का जो सीक्वेंस है बहुत परफेक्ट है। तो अगर जैसे आपको जैसे हम सवाल कराए 100 सवाल मिल जाए तो आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे ना। अब बताओ जो हमने कराए नहीं वो सवाल पहले मिल जाए बाद में 100 ही मिल जाए तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप कौन सी बुक खरीदेंगे बेटा शारदा वाली। ओके सबके पास शारदा वाली बुक होनी चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन है 1 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 20 गुणे 3 की पावर 20 डॉट डॉट 38 की पावर 20 में शून्यों की संख्या बताइए। सेम सवाल है जल्दी करिएगा आप लोग।
बताइए कितने शून्य होंगे बेटा इसमें? 220। ये बच्चे का आंसर 220। चेक करो क्या गलती कर रहे हो। आज 22 तारीख है क्या? तो आज सबसे बड़ा दिन होगा 23 तो कल हो जाएगा। चलेगा 23 तारीख है आज। चौधरी चरण सिंह की स्मृति मनाया जाता है किसान दिवस। चलेगा जल्दी करिएगा। आपको इसमें क्या लिखना है? 5 कौन को 5 10 15 20 25। ये तो देखना जल्दी करिएगा। देखो एक तो लिखा हुआ 5 की पावर इसमें कहीं 20, फिर 10 की पावर 20, फिर क्या लिखा हुआ 15 की पावर 20, फिर लिखा हुआ 25 की पावर 20, फिर क्या लिखा हुआ 30 की पावर 20, फिर 35 की पावर 20। ये तो लिखा हुआ। तो इसमें कितने शून्य होंगे? 20 ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोलो इसमें कितने होंगे? 20 नहीं होंगे। इसमें कितने होंगे? 20। लेकिन इसमें कितने हो जाएंगे? ये लिखा है 5 की पावर 2 की पावर 20। 20 दूनी 40। इसमें बेटा कितने होंगे? 40। होंगे कि नहीं होंगे? इसमें कितने होंगे? 20। इसमें कितने होंगे? 20। क्या पूछ रहे हैं? 20 का हाँ 15 के बाद 20 का भी देखेंगे। चलिए 20 की पावर 20 तो 20 ये ठीक है ना? कितने हो गए? कितने हो गए? 160। तो शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा? 160। कितने बच्चों का ये जवाब था? चलो बहुत अच्छे। सिर्फ आपको फोकस करना है 5 पर। जब इस तरह की पावर वाला सवाल दिया तो आपको फोकस करना है सिर्फ 5 पर। नोट हो गया सभी का? नोट हो गया बेटा? चलिए तो हम इसको करते हैं साहब और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट तरीके क्वेश्चन बचा हुआ है वो और देख लीजिएगा। ये तो बन जाएगा पावर वाला कोई आ जाएगा। एक और आता है पावर वाला 2 देखिएगा। इसे देखा 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5। यहाँ 3 लगा लीजिएगा और डॉट 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 26 की पावर 28 में शून्यों की संख्या बताइए। जल्दी करिए क्या होगा इसमें शून्यों की संख्या। इसमें जो पावर सेम नहीं है बेटा, सेम है क्या? क्रम से नहीं है, सेम नहीं है इसमें पावर। अब क्या करेंगे? श्रेणी में जा रही है +2। हाँ श्रेणी में जा रही है। जल्दी करिए तो। जल्दी करिए क्या आंसर होगा बेटा आपका? तो 142। 142। देखिए कैसे करना है। 111। आप अगर देख रहे हैं कितना बढ़ के पावर लगी है? 2 बढ़ के। कितने बढ़ लगी है? 2 बढ़ के।
देखो यहाँ भी तो कितने बढ़ते लगे, 2 बढ़ते, यहाँ भी 2 बढ़ते। 111 आएगा। देखो ये क्या देखो 5 की पावर कितना होगा 7, 10 की पावर कितना होगा 12 होगा कि नहीं होगा, 15 की पावर 17, 20 की पावर 22 और 25 की पावर। देखो 2 बढ़ के लिखी नहीं लिखी बेटा में जगह, बोलो कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। तो कितने यहाँ पे होंगे 5 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 17, यहाँ पे 22, बस यहाँ पे कितना होंगे 5 की पावर या 5 बड़े 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने होंगे 54, 27 में कितना हो जाएगा बेटा 54। चलिए जोड़िए कितना हो जाएगा 7 और 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 17 कितना होता है 19 और 17 36, 36 और 22 कितना हो गया, बोलो 58, कितना हो गया 58, 58 और 27 कितना हो जाएगा 58 और 27, बोलो जल्दी से 75, 75 और 54, बोलो 75 और 54 कितना हो गया, नहीं बनता है 75 और 50 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 50 125, 125 और 4 कितना हो गया बेटा 129, बोलो इतने होगा कि नहीं होगा, चलिएगा मैं फिर से जोड़ दूं क्या, देखो कितना हो जाएगा, मैं एक बार फिर से जोड़ दिया इसको, मैंने 27 एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें, इसका राइट आंसर होगा 112, 111, क्योंकि इसको अपन नहीं काउंट करेंगे ना, ये तो यहाँ पे लिख दिया ना मैंने इस चीज को 111। चलिए देखिए 12 और 5 ये 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 17 कितना हो गया 36, 36 और 22 कितना हो गया 58, 58 और 54 112, इसका राइट आंसर होगा 112। हाँ क्योंकि इससे 27 तो बना है, 54 नहीं बना है, बोलो बना है कि नहीं बना है, बन जाएगा आप सभी से। देखिए अब ट्रिक वाला पॉइंट आप लोग निकाल लेंगे, जो मैंने चार छोड़ के ट्रिक वाला पॉइंट बनाया था उस पे आप आ जाएंगे। अब कुछ ट्रिक बता दें आपको। अभी कल तक हमने क्या बताया था आपको, वर्ग निकालना, गुणा करना और वर्ग निकालना। बेटा 20 तक सबको पहाड़े जरूर याद कीजिए, कितने तक 20 तक। कोई अपना कैलकुलेटर ओपन करके फोन के काम में चलेगा। देखिए वर्ग अभी आपने क्या सीखा, निकालना वर्ग। ट्रिक के लिए 4 पेज छोड़ के ट्रिक वाला पार्ट बना लीजिए कहीं भी, ओके। ट्रिक वाला पार्ट अलग बना लीजिए, ट्रिक बहुत सारे तो हम आपको ट्रिक बहुत सारे दिखवा देंगे एक साथ, तो आपको जब भी थोड़ा सा ट्रिक अलग बता दीजिएगा। चलिए कहीं भी ट्रिक का पार्ट आपको अलग बनाया था, उस ट्रिक का पार्ट अलग बना लीजिएगा। चलिए जैसे हमने देखा 144, 144 का वर्गमूल क्या, अभी वर्ग निकालना आपने सीख लिया, तो कैसे सीखेंगे वर्गमूल, क्या सीखेंगे वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है ये आपको पता है। अच्छा जैसे हमको पता है तो हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, पीछे की दो संख्याएं देखिए, पीछे की दो आपको पता है। देखो 1 का वर्ग कितना होता है बेटा, 1 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग और 8 का वर्ग और 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। इसमें एक खास चीज आपको देख रही होगी कि अगर क्वेश्चन में 2 है तो आंसर में क्या आएगा 4। देखो अगर क्वेश्चन में कितना है 2 है तो आंसर में क्या आएगा 4 है, बोलो। और 3 है तो क्या आएगा 9। अब आप एक चीज देखिए, जिनकी इकाइयां जिनके अंक मैच कर रहे हैं, इसका 4 है ना, तो अगला किसका 4 है 8, इनका योग कितना होगा 10, कितना होगा 10। देखो इस वजह से 9 है तो अपना आंसर 7 का 1, देखो कहां गया 7 3 10 हो रहा है, 10 क्यों हो रहा है,
जैसे हमने कहा कि इकाई का किसका 6 का आंसर, दूसरा किसका होगा 6 का, क्योंकि 6 और 4 10। इसका योग कितना होता है बेटा 10। जिनकी इकाई के अंक के आंसर मैच करते हैं उनका योग कितना होता है 10। तो हमें ये देखना है कि 4 किसका आंसर आता है। 4 किसका वर्ग होता है, तो आपका किसका होता है 2 का और दूसरा 8 का। 4 किसका आंसर आता है तो 2 का, दूसरा किसका आता है 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमारे पास क्या बचा है 1। तो 1 से पूछोगे तुम किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या हो, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो ये संख्या कहां आती है 2 और 4 के बीच में। तो यहां से आपको क्या करनी, छोटी वाली संख्या लिख देनी। हमने लिख दिया कितना 1। ओके, कितना लिख दिया 1। अब हमने कहा 1 से तुमको डंडा मारेगा, तुम कहां जाओगे, छोटी संख्या के पास कि बड़ी संख्या के पास। छोटी के पास खड़ा है तो कहां जाए, छोटी के पास में। तो छोटा कौन है 8 है कि 2 है, 2 है, तो आंसर क्या 2 पहला। हाँ छोटी संख्या। दूसरा आप तरीका देखिएगा, आपको पता है कि या तो छोटी संख्या से लिख लेनी 1, या तो ये आंसर 12 का है या फिर 18 का है, तो बीच में क्या आता है 15। और 15 का वर्ग निकालना हमने बहुत आसान तरीके से बताया था, कैसे कि 25 लिख दो और एक संख्या आगे बढ़ाओ ना 2। क्या 225 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। 225 से छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा छोटा वाला। ठीक है, चलिए एक और हम बड़ी संख्या लिख बताते हैं आपको। जैसे हमने ले लिया 60 84, इसका वर्गमूल क्या होगा, किसी को पता इसका वर्गमूल क्या होता है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। ये बताओ कि 4 किसका आंसर होता है, तो 2 का और 1। हमने अब क्या बचा हमारे पास 7, क्या बचा है 7। सिर्फ पीछे से 2 अंक सेलेक्ट करने हैं। कितने करने बेटा 2, पीछे से करने हैं 2 अंक सेलेक्ट। अब ये बताओ 7 किन 2 अंकों के वर्गों के बीच की संख्या है, 7 संख्या और 49 और 8 संख्या, मतलब इसका आंसर 7 किसका 8 होता है। इन्हीं 2 के बीच में जो आता है नहीं आता है 49 और 7। तो आपको 7 छोटी वाली संख्या अपने मन से लिख देनी है, हाँ जो सबसे छोटी है। तो 7 लिख दिया हमने, या तो इसका आंसर 72 हो गया, क्या होगा 78। पहला तरीका देखिएगा, हमने 60 के बाद तुमको डंडा मारेंगे, तुम दौड़ के कहां जाओगे 49 के पास कि 64 के पास, 64 पास में खड़ा है, मतलब बड़ी वाली संख्या किसके पास है, बड़े के पास है। तो यहाँ से बड़ा वाला संख्या लिख दीजिए, जो पास में होता है उसी को लिखते हैं। कौन पास में है, तो 60 से तुम डंडा मारे कहां दौड़ के जाएगा 64 के पास ना, बड़े भाई के पास में, तो यहाँ से बड़ा भाई लिखेगा 78। दूसरा तरीका हमने आपको बताया है कि 75 का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। क्या होता है 25 और 7 से 8 56, इससे एक अंक आगे बढ़ाओ, दोनों का गुणा कर दो बस, और 25 पीछे अपने मन से बोल दो। तो इससे कितना होता है 56 25। 56 25 से छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो आंसर क्या है बड़ी संख्या। कोई समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में नहीं आया तो नोट करिए जल्दी, फिर अगला आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी करिएगा, नोट करेंगे जल्दी स्पीड से। चलिए नोट हो गया आप लोगों का, जल्दी नोट करिएगा। हो गया आप सभी का नोट, इसको रब करते हैं।
529 का वर्गमूल निकालिए हमको। इसका तो याद नहीं होगा, चलेगा जल्दी करेंगे बच्चे। 530 का वर्ग मूल वर्ग नहीं वर्गमूल 4356 का वर्गमूल। चलिएगा वर्गमूल निकालना है इसका। बीस 25 का वर्गमूल स्पीड से निकालते हैं मेरे सारे बच्चे। 7921 का वर्गमूल 5929 का वर्गमूल 7744 का वर्गमूल। चलिए जल्दी करिए 7744 का वर्गमूल। चलिए जल्दी निकालिए कि सारी संख्याओं के वर्गमूल क्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी करिएगा। हो गया है, बहुत अच्छे, जल्दी करिएगा बच्चे। हो गया है, जल्दी करिएगा बच्चे स्पीड से। आ गया सभी का आंसर। देखिएगा इसका कितना होगा, इसका देखिएगा कितना होगा। 3 किसका होता है, 3 कितना 9 और दूसरा 7। 5 से देखो क्या किसके वर्गों के बीच की संख्या है 5, 2 और 3। तो यहाँ से छोटा वाला अंक लिख दिया। अब हमने 25 का वर्ग किया 625। 625 छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना 625, छोटा है, छोटा है। तो कितना आएगा छोटा वाला, कितना आ जाएगा 23। बोला आसान है कि नहीं? चलो इसको देखो 6 किसका आता है, 4 जगह 16 और 6 36। अब हमने 43 से पूछा कि तुम इन दो वर्गों के बीच की संख्या हो। 6 6 36 49। यहाँ से छोटा वाला हम लिख देंगे, या तो इसका आंसर 64 होगा या फिर कितना होगा 66 होगा। तो 65 तो सबको आता है, कितना होता है 6 7 42 और 25। 42 25 छोटा है कि बड़ा है? बोलो बड़ा है ना 42 25 से। तो किसका वर्ग है ये 66, बड़ा वाला अंक लिखेंगे। 25 किसके अंकों में आता है 5 और 5। चलिए ये 20 किन दो वर्गों के बीच की संख्या है? अरे 4 का 16 बचा 25। छोटा वाला हम यहाँ से लिख देना, दोनों तरफ 5 है तो किसका होगा ये 45 का। बोलो बन जाएगा कि बन जाएगा? इसका देखिएगा एक किसका आंसर आता है, एक का आता है, दूसरा किसका आता है 9 का आता है। इससे ये बताओ कि इन दो वर्गों के बीच की संख्या है
9। तो 8 तो अपने मन से लिख दिया, मतलब इसका आंसर में क्या किया फिर क्या है 89 है। 89 तो 85 का सबको आता है कितना होता है 8 नाम 72, 72 25, 72 25 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो आंसर कितना 89। सेम ऐसे ही ये करना है, बन जाएगा आपसे, चलेगा। इसी के साथ हम लोग मिलेगा कल। धन्यवाद। थोड़ी देर में आप लोग पढ़ेंगे एडवांस में।